जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की स्टोरी का हमारा टाइटल है द लोनली किंग्स विश। द लोनली का मतलब होता है अकेले और किंग्स का मतलब होता है राजा की, विश का मतलब इच्छा, अकेले राजा की इच्छा। इस टाइटल का हिंदी है अकेले राजा की इच्छा। प्यारे दोस्त, इस कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश को पढ़ना और बोलना जानेंगे। तो इस स्टोरी का यह पार्ट हमारा सेकंड है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर यह कहानी आपने पूरी देख ली तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वन डे while walking in disguise through his kingdom। वन का मतलब होता है एक, क्या होता है एक। डे का मतलब दिन होता है, क्या होता है दिन। तो हुआ एक दिन। वाइल का मतलब जब, क्या यहाँ पर जब से आएगा बच्चा, हमने लिखा जब। वॉकिंग का मतलब टहलना या चलना, हमने यहाँ पर टहलना लिखा, क्या लिखा, टहलना। या कह देंगे जाते हुए, क्या जाते, हमने लिखा यहाँ पर जाते हुए, या फिर कह देंगे जाते हुए। इनका मतलब में होता है डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदल कर, क्या भेष बदल कर, हमने यहाँ पर भेष बदल कर लिखा, भेष बदल कर। अच्छा, थ्रू का मतलब मध्य से, क्या मध्य, हमने यहाँ पर लिखा मध्य से। इसका मतलब अपने, इसका मतलब होता है अपने। किंगडम का मतलब होता है राज्य, क्या होता है राज्य। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ये एक दिन while walking in disguise through his kingdom, जब राजा अपने राज्य से भेष बदल कर जा रहा था, तो ही saw a poor little boy। ही का मतलब उसने, क्या बच्चा, उसने, हमने यहाँ पर उसने लिखा। और सा का मतलब देखा, सा का मतलब देखा। आ का मतलब होता है एक, क्या होता है एक। पूर का मतलब होता है गरीब, क्या होता है गरीब, हमने यहाँ पर गरीब लिखा। लिटिल का मतलब छोटा होता है, क्या होता है छोटा, हमने यहाँ पर छोटा लिखा। बॉय का मतलब होता है लड़का, क्या लड़का, हमने यहाँ पर लड़का लिख दिया। तो ही सा आ पुअर लिटिल बॉय, उसने एक छोटा गरीब लड़का देखा। शेयरिंग हिज पीस ऑफ ब्रेड विद आ स्ट्रे डॉग। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, क्या बांटना, या कह लेंगे साझा। तो हमने यहाँ पर बांटना लिखा, क्या लिखा बच्चा, बांटना या साझा करते हुए। हिज का मतलब अपने, इसका मतलब होता है अपने। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, क्या टुकड़ा, हमने यहाँ पर टुकड़ा लिखा। ऑफ का मतलब होता है का। ब्रेड का मतलब होता है बच्चों रोटी, क्या होता है रोटी। विद का मतलब होता है साथ, क्या होता है साथ। और आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। स्ट्रे का मतलब आवारा कह लेंगे, क्या आवारा, हमने यहाँ पर आवारा लिखा। डॉग का मतलब कुत्ता, क्या कुत्ता, हमने यहाँ पर कुत्ता लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो शेयरिंग हिज पीस ऑफ ब्रेड विद आ स्ट्रे डॉग, तो राजा ने लड़के को कुत्ते के साथ रोटी का टुकड़ा साझा करते हुए देखा। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। डॉग बॉय स्माइल, लड़का मुस्कुराया। जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही फेड द डॉग, उसने कुत्ते को भोजन खिलाया। बच्चा नेक्स्ट, इवन थ्रू ही हिमसेल्फ हैड वेरी लिटिल टू ईट। इवन का मतलब होता है भी। थ्रू, थ्रू का मतलब मध्य से, क्या मध्य, हमने यहाँ पर लिखा मध्य से, या कह लेंगे प्रभावित। ही का मतलब वह, ही का मतलब वह। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, हमने यहाँ पर स्वयं लिखा। हैड का मतलब पास था, क्या पास था, हमने यहाँ पर पास था लिखा। वेरी का मतलब बहुत होता है, क्या होता है बहुत। लिटिल का मतलब थोड़ा कह लेंगे, क्या थोड़ा, हमने यहाँ पर थोड़ा लिखा। टू का मतलब का होता है की भी होता है।
ईट का मतलब खाने या कह लेंगे चबाने। हमने यहाँ पर चबाने लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। इवन थ्रू का मतलब बहुत ही प्रभावित हुआ। ही हिमसेल्फ उसने स्वयं, ही का मतलब उसने, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, हैड वेरी लिटिल टू ईट मतलब जो वह लड़का था उसके स्वयं के खाने के लिए बहुत कम छोटा सा रोटी का टुकड़ा बचा था। नेक्स्ट देखते हैं। वॉज डीपली मूव्ड, द किंग का मतलब राजा। क्या राजा, हमने यहाँ पर राजा लिखा। वॉज का मतलब था। डीपली का मतलब गहराई, क्या गहराई, हमने यहाँ पर गहराई लिखा बच्चा। और मूव्ड का मतलब होता है चलना या कह लेंगे प्रभावित होना। चलना हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर प्रभावित होना आएगा। तो द किंग वॉज डीपली मूव्ड, राजा बहुत ही गहराई से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ही वंडर्ड, ही का मतलब उसने, क्या उसने, हमने यहाँ पर उसने लिखा। और वंडर्ड का मतलब सोचा, क्या सोचा, हमने यहाँ पर सोचा लिखा। तो उसने सोचा। हाउ इज द पुअर चाइल्ड हैप्पियर देन मी, हाउ का मतलब कैसे होता है, क्या होता है कैसे। इसका मतलब है, इसका मतलब है। दिस का मतलब होता है प्यारे साथियों यह है। पुअर का मतलब गरीब होता है, क्या होता है गरीब। चाइल्ड का मतलब बच्चा, क्या बच्चा, हमने यहाँ पर बच्चा लिखा। हैप्पियर का मतलब प्रसन्न, क्या प्रसन्न, हमने यहाँ पर प्रसन्न लिखा बच्चा, प्रसन्न। विद देन का मतलब होता है से। मी का मतलब मुझसे, क्या मुझसे, हमने यहाँ पर मुझसे लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हाउ इज दिस पुअर चाइल्ड हैप्पियर देन मी, तो यह लड़का मुझसे कितना अधिक प्रसन्न है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। द रिचेस्ट मैन इन द लैंड, द रिचेस्ट का मतलब सबसे धनी, क्या सब से धनी, हमने यहाँ पर धनी लिखा। मैन का मतलब होता है आदमी, क्या होता है आदमी, हमने यहाँ पर आदमी लिखा। इनका मतलब में होता है बच्चा, क्या होता है में। द लैंड का मतलब पृथ्वी पर, क्या पृथ्वी पर, या कह लेंगे भूमि पर, क्या भूमि पर, हमने यहाँ पर लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द रिचेस्ट मैन इन द लैंड, जो कि मैं धरती पर सबसे धनी व्यक्ति हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। दैट नाइट, उस, दैट का मतलब होता है उस, और नाइट का मतलब रात, क्या रात। तो हुआ उस रात। द किंग कोड नॉट स्लीप, द किंग का मतलब राजा, क्या राजा। कुड का मतलब सका, कुड का मतलब सका। और नॉट का मतलब होता है नहीं। स्लीप का मतलब होता है बच्चा सो। तो हमने यहाँ पर लिखा सो। द किंग कुड नॉट स्लीप, तो उस रात राजा सो नहीं सका था। नेक्स्ट, ही केप्ट थिंकिंग, ही का मतलब होता है वह, क्या वह। केप्ट का मतलब जारी होना, क्या जारी। अब थिंकिंग है तो थिंकिंग का मतलब सोचना, क्या सोचना। तो इसका मतलब हुआ ही केप्ट थिंकिंग, वह सारी रात क्या रहा, सोचता रहा। अबाउट द बॉय, अबाउट का मतलब बारे में, क्या बारे में। द बॉय का मतलब लड़के, क्या लड़के। तो वह सारी रात उस लड़के के बारे में सोचता रहा बच्चा। नेक्स्ट है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट का मतलब होता है अगली, क्या अगली, हमने यहाँ पर अगली लिखा। मॉर्निंग का मतलब सुबह, क्या सुबह, हमने यहाँ पर सुबह लिखा। तो अगली सुबह। ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर, ही का मतलब उसने, क्या उसने। कॉल्ड का मतलब बुलाया, क्या बुलाया, हमने यहाँ पर बुलाया लिखा। हिज का मतलब होता है अपने। और मिनिस्टर्स का मतलब मंत्रियों, हमने यहाँ पर बच्चा मंत्रियों लिखा, क्या लिखा मंत्रियों। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। नेक्स्ट देखते हैं। एंड सैड, एंड का मतलब होता है बच्चा और, क्या और। सैड का मतलब कहा, क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा लिखा। तो और कहा।
फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम का मतलब से, नो का मतलब अब, क्या हुआ अब, ऑन का मतलब पर, तो हुआ अब से। वांट टू मीट माई पीपल, आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, वांट का मतलब चाहता, क्या चाहता, टू का मतलब होता है को, मीट का मतलब मिलने, क्या मिलने, हमने यहाँ पर मिलने लिखा। माई का मतलब अपने, क्या अपने, और पीपल का मतलब होता है लोग, क्या होता है लोग, हमने यहाँ पर लोग लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आई वॉन्ट टू मीट माई पीपल, सो मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ। ईट विद देम, ईट का मतलब खाना, क्या खाना, विद का मतलब साथ, विद का मतलब साथ, देम का मतलब होता है उनके, क्या उनके। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ईट विद देम, और उनके साथ खाना चाहता हूँ। एंड लिसन टू देयर स्टोरीज, एंड का मतलब और, क्या और। लिसन का मतलब सुनना, क्या सुनना। टू का मतलब को, देयर का मतलब उनकी, क्या उनकी, हमने यहाँ पर उनकी लिखा। स्टोरीज का मतलब कहानियाँ, क्या कहानियाँ, हमने यहाँ पर कहानियाँ लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड लिसन टू देयर स्टोरीज, और उनकी कहानियों को सुनना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चा, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।